नमस्कार साथियों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक नई नोटिफिकेशन जारी हुई है। जी हां साथियों, जिसमें कि आप देख सकते हैं बालवाटी का टीचर, पीआरटी प्राइमरी टीचर और पीआरटी फिजिकल एजुकेशन के लिए वैकेंसी है। साथ में देख सकते हैं इसमें आप पीआरटी कंप्यूटर के लिए वैकेंसी है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी की भी वैकेंसी इसमें शामिल है। टीजीटी की लगभग ऑल सब्जेक्ट पे ये वैकेंसी है। साथियों देख सकते हैं आप मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर साइंस। साथ में बात करें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन के लिए भी वैकेंसी है। बहुत से अभ्यर्थी कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन की कोई वैकेंसी है या नहीं, तो मैं बता दूं आपको फिजिकल एजुकेशन के लिए भी वैकेंसी इसमें आ चुकी है। और साथ में मैं आपको और बता दूं इसमें पीजीटी के लिए भी है। यदि आपने मास्टर्स की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं लगभग इतने सब्जेक्ट्स पे वैकेंसी होने वाली है। साथ में बात करें कंप्यूटर साइंस के लिए पीजीटी में है, फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की वैकेंसी है, डांस टीचर की वैकेंसी है, काउंसलर की वैकेंसी है। साथ में इसमें साथियों एडमिनिस्ट्रेशन सुपरवाइजर की वैकेंसी है, नर्सिंग स्टाफ है, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की है, साइंस लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की है, ग्रुप डी की पोस्ट है, गार्ड चौकीदार की है, मल्टीटास्किंग एमटीएस में है और ड्राइवर की वैकेंसी है। जी हाँ साथियों, कंप्लीटली जानकारी आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है लेकिन शॉर्टली कवर करने की मैं पूरी तरीके से हर एक टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। और साथ ही यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं आप काफ़ी इसमें साथियों नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं दी हुई है। लगभग ऑल सब्जेक्ट पे वैकेंसीज आई हुई है जो कि टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड है। जी हाँ, देख सकते हैं साथियों बाल वाटिका के लिए मैं सबसे पहले यदि बात करूँ इसमें इनमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या नहीं, तो यदि आपने 12वीं पास करने के बाद में साथियों 12वीं पास करने के बाद में आपने डीएलएड किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें टैट सीटैट मांगा है वो भी हम क्लियरली इसमें देखेंगे, लेकिन यदि किया हुआ है तो अच्छी बात है, आपके लिए इसमें प्रेफरेंस मिलेगा। साथ में यदि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी कि मास्टर्स डिग्री आपने की हुई है तो भी बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है आप सभी के लिए। आप देख सकते हैं बाल वाटिका टीचर के लिए वैकेंसी इसमें जो कि क्वालिफिकेशन इस प्रकार से इन्होंने मेंशन की गई है, जो कि पास सीनियर सेकेंडरी आपके पास में 50% मार्क्स के साथ में 12वीं पास होनी चाहिए। साथ में इन्होंने कहा है डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन या फिर प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम जो कि DEC एड है, या फिर मिनिमम इसके साथ में मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन या फिर बीएड नर्सरी होनी चाहिए आपके पास में। यदि आपने बीएड नर्सरी में किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि बाल वाटिका टीचर के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी की गई है। साथ में इसमें विभिन्न शिक्षक पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो भी एक बार चेकआउट करेंगे इसकी क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या क्या मेंशन की गई है। सबसे पहले अब बात करें हम इसमें पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए, तो इसकी क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी है ग्रेजुएट होल्डिंग बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में बीएलएड होनी चाहिए या फिर 2 ईयर का आपके पास में डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। और यदि ये वाली नहीं है आपके पास में क्वालिफिकेशन तो बीएड होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड भी चल जाएगी इसमें, विद 6 मंथ आपके पास में पीडीपीईटी का होना चाहिए या फिर ब्रिज कोर्स होना चाहिए एनसीटीई द्वारा। साथ में देख सकते हैं ये रिकमेंडेशन के लिए। और इन्होंने कहा है इसमें जो कि दूसरी क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी है इसमें पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए, आपके पास में सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सीबीएसई के द्वारा। यानी कि यदि आपने टेट सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत अच्छी इसमें बात है आपके लिए। इसमें जो प्रोफेंसी इन्होंने रखी है पढ़ाने के लिए, तो टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम रखी है। जी हाँ साथियों, इंग्लिश मीडियम में आपको इसमें पढ़ाना होगा। साथ में अगर बात करें इसमें नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन्होंने मांगी है, और साथ में विद इन 1 ईयर ऑफ बीइंग अपॉइंटेड विद मिनिमम ओवरऑल रॉ स्कोर जो कि आपका ये रहेगा 40% 80 मार्क्स में से। अब बात करें फिजिकल एजुकेशन पीआरटी के लिए ही, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में 50% मार्क्स के साथ में, तो आप एलिजिबल है। और यदि ये नहीं है तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन के साथ में, इलेक्टिव सब्जेक्ट विद 45% के साथ में चल जाएगा। साथ में इन्होंने कहा है पार्टिसिपेशन इन नेशनल या स्टेट या फिर इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन इन स्पोर्ट्स, यानी कि यदि आपके पास में स्पोर्ट्स का कोई डिप्लोमा या डिग्री या सर्टिफिकेट है नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर तो भी आप एलिजिबल है। और इसमें बैचलर डिग्री विद 45% के साथ में यदि है
तो भी इसमें चल जाएगा, लेकिन गेम्स या फिर एथलेटिक्स से आपके पास में होनी चाहिए। जी हाँ साथियों, इसे आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ये फिजिकल एजुकेशन के लिए इन्होंने दिया हुआ है, जो कि इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर के दिया हुआ है। जी हाँ, ये ध्यान से आपको पढ़ लेना है। साथियों, ये आर्मी पब्लिक स्कूल से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी ये वैकेंसी है। तो एक बार ज़रूर आप चेकआउट कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। पीआरटी कंप्यूटर के लिए बात करें तो क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी है बीसीए या फिर ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, या फिर आपके पास में बीई होनी चाहिए जो कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी, इनमें से एक चल जाएगी। और साथ में इन्होंने बीएड भी मांगा है, यानी कि बीएड डीएलएड बीएलएड ये तो आपके पास में होना ही अनिवार्य चाहिए। अब बात करें इसमें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। जी हाँ साथियों, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की यदि क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स यदि आपके पास में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ में। और यदि ये वाला कोर्स आपके पास में नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है और मिनिमम 55% मार्क्स आपके हैं, और साथ में 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड आपने किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, कंसर्न सब्जेक्ट के साथ में, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट ये दिया हुआ है इन्होंने इस प्रकार से, जिसमें कि मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल स्टडीज है, इंग्लिश है, हिंदी है, कंप्यूटर साइंस है। तो इन सभी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन इन्होंने मैंडेटरी की हुई है, जो कि इस प्रकार से है। जैसे कि मैथमेटिक्स के लिए है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इनमें से इन्होंने मांगा है 2 सब्जेक्ट, यानी कि 2 सब्जेक्ट आपके पास में इनमें रही होनी चाहिए जो कि बैचलर डिग्री में। साइंस की बात करें तो साइंस में इनमें से 2 होने चाहिए, जैसे कि बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके रहे हो बैचलर डिग्री में 3 साल। अब बात करें इसमें सोशल स्टडीज़ की तो इसमें भी इन्होंने 2 सब्जेक्ट ही मांगे हैं, एनी 2 ऑफ फॉलोइंग, जो कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, या फिर इनमें से एक जो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी रखी है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आपके पास में 3 साल तक रही होनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। बात करें हिंदी के लिए, हिंदी सब्जेक्ट के लिए, तो वो उसमें भी सेम क्राइटेरिया इन्होंने रखा है 3 साल तक। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें इन्होंने कहा है बीसीए होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस आईटी से, जो कि बैचलर टेक्नोलॉजी में है, जो कि सेम वही है जो अभी मैंने बताई थी आपको। अब बात करें इसके साथ में इन्होंने कहा है बीएड आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और इन्होंने टैट सीटैट को भी कहा है। जी हाँ साथियों, आपके पास में यदि टैट सीटैट पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हुआ सीबीएसई से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में ही आपको इसमें भी पढ़ाना होगा, जो कि सेम इन्होंने कहा है। और साथियों, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर आपको होनी चाहिए इसमें, और इनका जो रॉय स्कोर है वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो इसमें भी वही सेम क्राइटेरिया रखा गया है मोस्टली, जो कि पीआरटी फिजिकल एजुकेशन के लिए रखी गई थी जो क्वालिफिकेशन। तो इसमें देख सकते हैं बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, और या एन इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपके पास में 50% मार्क्स होने चाहिए, और यदि ये नहीं है तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। और साथ में इन्होंने कहा है कि वही सेम पार्टिसिपेशन होनी चाहिए नेशनल या स्टेट या इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स के लिए, स्पोर्ट्स या गेम्स में, एथलेटिक्स में। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ये भी टीजीटी के लिए है, तो इसमें आप, वो पीआरटी के लिए थी तो उसमें आपकी सैलरी, इसमें सैलरी ज़्यादा रहेगी क्योंकि ये टीजीटी के लिए है। अब बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की, तो अब आते हैं हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट जैसे कि एमए या एमएससी कोर्स चल जाएगा, लेकिन 50% मार्क्स होने चाहिए। और यदि ये नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए मिनिमम 55% अंकों के साथ में, लेकिन इसमें 3 साल तक इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें ये वाली नहीं है तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में, जो कि कंसर्न सब्जेक्ट से होनी चाहिए, रिलेटेड सब्जेक्ट से, जो कि ये सब्जेक्ट है जैसे कि मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, कॉमर्स है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, इससे रिलेटेड। और ये रही कंप्यूटर साइंस के लिए। तो आप देख सकते हैं इनकी क्वालिफिकेशन किस प्रकार से है। इस प्रकार से इन्होंने कहा है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि यदि मास्टर डिग्री आपने मैथमेटिक्स में की है तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंग्लिश के लिए इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़,
इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कि इकोनॉमिक्स के लिए है। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस। हिंदी की बात करें तो हिंदी या संस्कृत में आपके पास में होनी चाहिए जो कि ग्रेजुएशन लेवल में भी रही हो। अब बात करें कंप्यूटर साइंस के लिए तो वही सेम क्राइटेरिया है जो कि टीजीटी के लिए था कंप्यूटर साइंस के लिए, लेकिन इसमें यदि आपने मास्टर्स किया हुआ है, मास्टर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और बैचलर वाले जो कि आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन्होंने दी हुई है इसमें। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ में ये नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें नहीं दी हुई है, लेकिन नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें अच्छी होती है, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो सेम वही क्राइटेरिया इन्होंने इसमें भी रखा है जो कि इस प्रकार से है, देख लीजिएगा, आप भी पढ़ लीजिएगा इसे। जी हाँ, बात करें स्पेशल एजुकेटर के लिए तो स्पेशल एजुकेटर के लिए इन्होंने कहा है ग्रेजुएट होने चाहिए, बीएड आपके पास में स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए, और ये नहीं है तो बीएड जनरल विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में, बीएड जनरल विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में। यदि ये भी नहीं है तो ये होना चाहिए बीएड जनरल विद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन जो कि पीजीपीसी है, ये सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। साथ में बीएड स्पेशल एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन में, पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन जो कि इस प्रकार से इन्होंने दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट है, तो आप इसे एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ तक ये इन्होंने सब्जेक्ट दिया हुआ है स्पेशल एजुकेटर के लिए, जो कि आप चेकआउट कर लीजिएगा। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए भी वैकेंसी इन्होंने निर्धारित की है, जो कि इस प्रकार से 5 ईयर्स रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, ड्राइंग या पेंटिंग या स्कल्पचर या ग्राफिक आर्ट, बीएफए पेंटिंग स्किल इन क्राफ्ट में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। डांस टीचर की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में 50% अंक आपके रहे हो इंटरमीडिएट में, और साथ में यदि ये नहीं है तो इसके समकक्ष होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन डांस में है तो चल जाएगा, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर की बात करें तो इसमें एमए एमएससी साइकोलॉजी से, या फिर आपके पास में एमए एमएससी एमकॉम, या फिर बीएड एमएड क्वालिफिकेशन, या प्लस में रेगुलर 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग की आपको होनी चाहिए। बात करें एडमिनिस्ट्रेशन सुपरवाइजर की तो इसके लिए भी क्वालिफिकेशन इन्होंने दी हुई है इस प्रकार से। जी हाँ साथियों, और लोअर डिवीजन की बात करें तो ग्रेजुएट होनी चाहिए, 10 साल की सर्विस आपकी क्लर्क की रही हो, यानी कि ये एक्स सर्विसमैन वाले भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। साथ में देख सकते हैं एमएस ऑफिस स्पीड इन्होंने मांगी है 12,000 की डिप्रेशन, जो कि इस प्रकार से पर आवर। इसमें साइंस लैब अटेंडेंट की बात करें तो 10+2 इन्होंने दी है साइंस एंड कंप्यूटर लिटरेट से। कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की बात करें तो 10+2 मांगी है साइंस से, या फिर और साथ में कंप्यूटर लिटरेट मांगा है। मिनिमम 12th पास होने चाहिए, 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, नॉलेज ऑफ हार्डवेयर एंड पेरिफेरल एंड नेटवर्किंग की होनी चाहिए। ग्रुप डी की बात करें तो यदि आप 10वीं पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 10 साल सर्विस ऑफ एक्स सर्विसमैन की होनी चाहिए। गार्ड की बात करें तो इसमें सिर्फ आपके पास में 10वीं पास है होनी चाहिए। एमटीएस की बात करें तो इसमें भी आपके पास में मैट्रिकुलेट मांगी है, यानी कि 12वीं 10वीं पास मांगी है। और ड्राइवर की बात करें तो आपके पास में ड्राइविंग होना चाहिए, जो कि वैलिड कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, और साथ में गुड ड्राइविंग एक्सपीरियंस, कन्वर्सेंट विद द लोकल रूल्स एंड प्लेसेस, यानी कि लोकल रूट की आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। 10-40 मोर देन लेस देन 40 ईयर्स। जी हाँ साथियों, ये एज दी है। अब बात करें इसमें क्या क्या इन्होंने एज रखी है, तो आप देख लीजिए इसे। इसमें इन्होंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है साथियों www.apsoldkent.ald.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एज की बात करें तो फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए 40 साल रखी गई है, और जो एक्सपीरियंस है एक्स सर्विसमैन जिसमें इंक्लूड है इनके लिए 57 ईयर्स रखी गई है एज। साथियों ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से ये वैकेंसी है, आर्मी पब्लिक स्कूल से, जो मैं अभी आपको बताऊंगा इसमें आगे भी। इसमें साथियों डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा 250 का, और इसमें दिया हुआ है इन्होंने पोस्ट के लिए ए से लेकर के क्यों पोस्ट तक के लिए इन्होंने कहा है 250 रुपये, और 100 रुपये कहा है आर से लेकर यू तक के लिए। किसके लिए बनवाना है आपको, कैसा डिमांड ड्राफ्ट? आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज पेएबल पे आपको ये बनवाना है। जी हाँ साथियों, और बात करें इसमें बाकी की कुछ नॉलेज जानकारी, तो मैं एज क्राइटेरिया आपको बता ही चुका हूँ। एड्रेस आपको कहाँ पर एप्लीकेशन देनी है, वो एप्लीकेशन यहाँ पर पहुँचानी है। द प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज, पिन कोड है 211004, इसका ये पिन कोड है। इसकी अंतिम तिथि की बात करें तो 28 फरवरी 2025 है, यानी कि 28 फरवरी 2025 से इसकी अंतिम तिथि रखी गई है।
ये साथियों इसका फॉर्म है जो कि आपको फिल करना है। देख सकते हैं आप, इसमें आपको अटैचमेंट यहाँ पर फोटो लगानी है, अपना किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखनी है। पर्सनल डेटा आपको यहाँ पर कंप्लीटली फिल करना है। यहाँ पर आपके एजुकेशनल रिकॉर्ड्स है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है, वो सभी यहाँ पर आपको अटैच करने हैं। और बात करें यदि आप किसी और के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कि इस प्रकार से है, फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट इन द स्कूल, तो आप इसमें ये साथियों जो कि टीचिंग से रिलेटेड नहीं है उनके लिए है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा सुनहरा अवसर है बहुत ही। तो चलिए मैं बता ही चुका हूँ, आर्मी पब्लिक स्कूल प्रयागराज से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो साथियों ये रिमाइंडर वीडियो कह सकते हो, मैं पहले भी जानकारी दे चुका हूँ इससे रिलेटेड, तो एक बार ज़रूर आप चेकआउट कर लीजिएगा। आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज जो कि इस प्रकार से है और साथ में निकली है। और ये वैकेंसी देख सकते हैं, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ एनर्जेटिक, एंथुसिस्टिक एंड डेडिकेटेड टीचिंग स्टाफ एंड एड हॉक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए, 2025-26 के लिए ये वैकेंसी सेशन है, एकेडमिक सेशन है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार मैं विजिट करके बता देता हूँ ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगी। ये आ गए साथियों हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि देख सकते हैं आप, APS ओल्ड कैंट ALD.in। ये आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट जो कि प्रयागराज के लिए, प्रयागराज की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको साथियों यहाँ पर ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो कि आप चेकआउट कर लीजिएगा इसे। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जी हाँ साथियों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।